सैनिटेशन पार्क डेवलप करेंगे ताकि लोग आएँ और देखें कि कैसे हम कचरे से कला पैदा कर सकते हैं। सर, ये जो आपने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, पहले तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा बताएं, 4P है क्या? और जहाँ किसी समय कचरे का ढेर था, आज वहाँ हमने चारों तरफ फेंसिंग करा करके, बेंच लगा करके, पौधे लगा करके, और हमने उसको एक छोटा सा गार्डन बनाया है। तो ऐसे प्लास्टिक रूपी राक्षस को हम उन बोतलों में बंद कर रहे हैं ताकि सफाई भी रहे और हमारी गोमाता के पेट में वो प्लास्टिक नहीं जाए। स्वच्छता और साफ़ सफाई को लेकर सरकारें अलग अलग प्रयास अलग अलग स्तर पर करती रही हैं, चाहे शहर हो, गांव ढाणी हो, सभी जगह अलग अलग नवाचार होते हैं। और आज राजसमंद ज़िले में अभी नवनियुक्त जिला परिषद के CEO ब्रजमोहन जी बेरवा ने भी एक ऐसा ही नवाचार शुरू किया है। उसका कॉन्सेप्ट भले ही एक आपको देखने में साधारण लगेगा, लेकिन अगर उस कहानी के अंदर जाएं तो काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा। ख़ास तौर से पूर्व जो CEO थे, उन्होंने प्लास्टिक की बोतलें संग्रहित करवाई, उसमें जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती थी उससे संग्रहित करवाई थी। उसमें भी इन्होंने नवाचार किया। उन प्लास्टिक बेकार जो बोतलें थी, प्लास्टिक का जो कचरा था, उसका कैसे सदुपयोग करें, उसका भी नया कॉन्सेप्ट ले गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें 4P का एक कॉन्सेप्ट है। 4P क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, इसकी क्या परिभाषा है, वह भी समझेंगे। और इस पूरे कंसेप्ट को आम जन को अपनाने की यह मुहिम शुरू कर चुके हैं देवगढ़ ब्लॉक से, और धीरे धीरे ये अलग अलग गांवों में जाकर गांवों को, लोगों को इस मुहिम में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ में जिला परिषद के CEO। सर, ये जो आपने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, पहले तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा बताएं, 4P है क्या? 4P कॉन्सेप्ट हमने यहाँ स्टार्ट किया है अभी। सबसे पहले हम प्लास्टिक की बोतल को इकट्ठा करते हैं, तो पहला P हमारा प्लास्टिक मुक्ति है। उसके बाद प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके जो हम घर में रोज़ाना की चीज़ें जो यूज करते हैं, जो प्लास्टिक के रैपर में आती है, जो रैपर हम इधर उधर फेंकते हैं, उस सब कचरे को हम प्लास्टिक की बोतल में एक तरह से बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि जितनी भी प्लास्टिक हमारी है, तो हमने कुछ पंचायतों को प्रेरित किया है कि जितनी बोतल आप इकट्ठे करेंगे उतने ही पेड़ आप लगाएंगे। तो पहला P हमारा प्लास्टिक मुक्ति है, दूसरा P हमारा पेड़ लगाना है। आप सब जानते हैं कि जब पेड़ लगते हैं तो प्रकृति में जो ये माना गया है कि जहाँ जितने पेड़ होंगे वहाँ पे उतना ही पानी बरसता है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है, पानी से संबंधित है। तो पानी बरसेगा, लेकिन पानी को हमको सहेजना कैसे है? तो पानी को सहेजना एक हमारी बहुत बड़ी चुनौती है कि जो प्रकृति हमको वरदान के रूप में पानी देती है, उस पानी को हम कैसे सहेजें। और जब हमारे पास पेड़ और पानी होगा और प्लास्टिक मुक्ति होगी, तो हमारा पर्यावरण संतुष्ट रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। तो हमारा प्लास्टिक मुक्ति, पेड़ लगाना, पानी बचाना और पर्यावरण को सुंदर बनाना, ये 4P का कॉन्सेप्ट है। हमने जो प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी कर रहे हैं, उसका एक नया कॉन्सेप्ट हमने उसको ईजाद किया है यहाँ पे। उसका नाम दिया हमने कचरे से कला, कि जो प्लास्टिक की बोतल में हम कचरा भर रहे हैं, उसको, उन बोतलों को हम करें क्या। तो हमने अभी 3-4 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उनसे हम लोग चबूतरे बनवा रहे हैं। हम जो पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, उन पौधों का जो ट्री गार्ड है वो भी उन बोतलों से ही बना रहे हैं। उसके अलावा हम एक खमनौर में हमारा प्रयास चल रहा है कि उन बोतलों से हम एक सैनिटेशन पार्क डेवलप करेंगे ताकि लोग आएँ और देखें कि कैसे हम कचरे से कला पैदा कर सकते हैं। वही हमारा प्रयास है। और लोग ये जो घर में अपने सामान लाते हैं, आप दूध का सरिस की थैली लाते हैं, फाड़ करके दूध को काम ले लेते हैं, थैली को बाहर फेंक देते हैं। तो अगर आपके यहाँ बिस्लरी की खाली बोतल पड़ी है, तो ऐसी थैलियों को उस बोतल में भरते जाइए। वो बोतल ठोस हो जाती है और उसके बाद में फिर आप घर का चबूतरा बना सकते हैं, पेड़ों के आसपास लगा सकते हैं, ट्री गार्ड बना सकते हैं, और कोई यूज लगा सकते हैं। आप उसमें मिट्टी भर के और छोटा सा बेल लगा सकते हैं और घर में टांग सकते हैं। तो इस तरह से हम कचरे को कला में कैसे परिवर्तन करें, ये एक नवाचार मैंने यहाँ आकर के शुरू किया है। अभी आपने जो इसकी शुरुआत देवगढ़ ब्लॉक से की, ये देवगढ़ में और हमारी जो नाथद्वारा के पास कोठारिया है, 2 जगह से हमने इसकी शुरुआत की है। और एक हमने ग्वारडी पंचायत हमारी रेल मगरा है, वहाँ ली है। वहाँ पे ग्वारडी में तो हमने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो सड़क के किनारे सालों से कचरे का ढेर लगा हुआ था, उस कचरे को, ढेर को हमने वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसको उठवा करके और एक जगह रेवड़ी के रूप में इकट्ठा करा लिया ताकि वो खाद बन जाए। और जहाँ किसी समय कचरे का ढेर था, आज वहाँ हमने चारों तरफ फेंसिंग करा करके, बेंच लगा करके, पौधे लगा करके, और हमने उसको एक छोटा सा गार्डन बनाया है।
तो ये जो लीगेसी वेस्ट जो लंबे समय से कचरा पड़ा हुआ है उसको समाप्त करें और वहाँ पर हम चाहें तो कोई क्रिएटिव चीज़ करके छोटा सा पौधारोपण करवा करके बेंच लगा करके फेंसिंग करा करके लोगों को बैठने की जगह बना सकते हैं। तो रेलमगरा की ग्वाड़ी में हमने ये प्रयोग किया है, कोठारिया में हमने ये प्रयोग किया है और हमारी देवगढ़ की जो पंचायतें हैं विजयपुर और बाघाना वहाँ हमने ये प्रयोग किया है और अब लगातार हम इस मुहिम में लगे हुए हैं। तो इसमें जन सहभागिता भी जुड़ रही है कैसे क्या? कोई भी कार्यक्रम हो जब तक आम जन का जुड़ाव नहीं होगा तब तक हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। उसको अगर लगातार करना है और उसको मनुष्य की आदत में डालना है तो जनता को इन्वॉल्व करना ही चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम जहाँ भी गए हैं वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक चारों तरफ उड़ता रहता था, नालियों में जमता रहता था, नालियों से जम करके और पानी को बाहर निकालता था, और एक तरफ हम अगर इसको हमारी भावनाओं से जोड़ें तो गाय हमारी माता है, ये हमने नारा दे रखा है, लेकिन अगर प्लास्टिक सड़क पे रहेगा तो हमारी जो गौ माता है उस प्लास्टिक को खा के बीमार होगी। तो ऐसे प्लास्टिक रूपी राक्षस को हम उन बोतलों में बंद कर रहे हैं ताकि सफाई भी रहे और हमारी गौ माता के पेट में वो प्लास्टिक नहीं जाए। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट इसमें है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये सीओ साहब। और निश्चित तौर पर जो ये स्वच्छता की मुहिम है, स्वच्छता के लिए जो 4P जो कॉन्सेप्ट हैं और जो वेस्ट बोतलें हैं उनका किस तरह से सदुपयोग करें, इसको कला से जोड़ा है। और निश्चित तौर पर ये 3-4 पंचायतों से ये मुहिम शुरू हुई है। इस मुहिम को हर गांव में, ढाणी में लागू करना है, हर लोगों को इसमें शामिल होना है, तभी इस स्वच्छता की मुहिम के सकारात्मक परिणाम आपके गांव ढाणी में, आपके घर में भी देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।